हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सैयद आसमा और हम अपने चैनल कोड स्किल एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ओके सो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात की थी। क्रिप्टोग्राफी है क्या, उसकी टाइप कौन कौन सी हैं और उसमें उसके जो एडवांटेजेस हैं वो कौन से हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजर साइफर के बारे में। ओके जो कि एक टेक्निक है हमारी क्रिप्टोग्राफी की, एक बहुत ही फेमस टेक्निक है और सिंपल है, बहुत इजी है, जो कि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। जो कि इंक्रिप्शन का मेथड बेसिकली होता कैसे है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पास C = P+3 mod 26 लिखा हुआ है। बट अब आप देखें कि हम इसको जो है सीजर साइफर में कैसे यूज़ करते हैं। P स्टैंड्स फॉर प्लेन टेक्स्ट होता है और C = साइफर जो आपका टेक्स्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा नीचे आपको दो रोज़ नज़र आ रही हैं। इन एक रो में और दूसरी रो में जो अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को एक एक इंडेक्स के ऊपर रखा गया है। जैसे A जो है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर है, B जो है वो 1 पे, C जो है 2 पे। इसी तरह से तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस सीक्वेंस में स्टोर कर दिए गए हैं। ओके, हम एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि सीजर साइफर है क्या और कैसे वर्क करती है। सीजर साइफर जो है वो हमारे पास एक सिंपल इंक्रिप्शन टेक्निक है, जो कि मैंने पहले बताया। ये जो हमारे पास एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें हम लोग सेम की यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड के लिए। इसको जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम है जूलियस सीजर और सीक्रेट मैसेज अपने भेजना चाहता था या अपने टीम मेंबर्स को, इसलिए इसने क्या किया था, सीजर साइफर को यूज़ किया था। इसकी जो की होती है उसको की के नाम से भी और शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीजर साइफर जो है इसकी टेक्निक होती है अर्लियर सिंपल है और इसकी मेथोडोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इट्स सिंपली अ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर। इसको सब्सटीट्यूशन भी कहा गया है क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दूसरे अल्फ़ाबेट से की बुनियाद पे रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विद अ शिफ्ट ऑफ 1, जैसे हमने शिफ्ट ऑफ 1 की है, वुड बी रिप्लेस्ड, A इज़ रिप्लेस्ड बाय B, तो A की जगह पे हम लोग B को लिखेंगे जब हमारे पास 1 होगा। बट अगर की हमने 2 लिखी है तो A और B दोनों रिप्लेस होके तो B की जगह पर हम C को लिखेंगे। इसी तरह से सो ऑन है, मेथड जो है चलता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने शिफ्ट की यूज़ की है 3 की और हमने अब देखना है कि अल्फ़ाबेट किस तरह से वर्क करते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट है हेलो का, सिंपल आपको टेक्स्ट नज़र आ रहेगा HELLO, और इसके लिए जो की यूज़ की है वो 3 की है क्योंकि हम सीजर साइफर में सिर्फ 3 की ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर राइट ऑन द प्लेन टेक्स्ट मैसेज, हमने पहले जो है प्लेन मैसेज को लिख दिया जो कि है HELLO हेलो। उसके बाद हमने चूज़ की शिफ्ट की, क्योंकि हम सीजर साइफर यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग 3 की यूज़ करेंगे। रिप्लेस कर दिया हमने किस तरह से, लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट मैसेज विद द लेटर्स विद 3 पोजीशंस टू द राइट। तो हमने जब 3 की जगह पर शिफ्ट किया H के, तो हमने देखा कि H की जगह पर K आएगा। इसी तरह से E की जगह पर H आया है हमारे पास, L की जगह पर O, दूसरा भी L है तो O आएगा, और 0 की जगह पर हमारे पास R की शिफ्ट आ गई। अब हम देखते हैं कि ये शिफ्ट जो है आई कैसे। टू डिक्रिप्ट द मैसेज यू सिंपली नीड टू, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंक्रिप्शन फेज जो हम शिफ्ट करते हैं किस तरह से। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि A की जगह पर D आ जाएगा, B की जगह पर E आ जाएगा और C की जगह पर F आ जाएगा। इसी तरह से तमाम अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक दूसरे से। तो अब जब जैसे ही हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे कि हम HELLO फाइंड कर रहे थे, इस तरह से अगर आपके सिंपल टेक्स्ट में मतलब APPLE एप्पल है तो हम एप्पल में क्या लिखेंगे, A की जगह पर हम D लिखेंगे और P की जगह पर एज इट इज़ जैसे इसका सब्सटीट्यूट होगा वैसे ही लिखेंगे। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह का, और यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है KHOOR4 का, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है सब्सटीट्यूशन साइफर के थ्रू हुआ है। तो फिर टोटली जो है हेलो वो इस अल्फ़ाबेट में या जो है टेक्स्ट में इंक्रिप्शन में चेंज हो गया है। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्स्ट है हमारे पास ABCD सो ऑन लिखा हुआ है और हमारे पास जो की दी गई है वो 23 है। ठीक है, अब 23 पर हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास X। तो हमने क्या किया, A की जगह पर X, B की जगह पर Y, D की जगह पर हमने C की जगह पर Z और D की जगह पर A, एज इट इज़ हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आगे चलते जा रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा टेक्स्ट है अटैक एट वंस। हमने यहाँ पर 4 की की अप्लाई की है और इसी तरह से देखें कि ए की जगह पर ई आ गया, टी की जगह पर एक्स, और ऐसे ही फर्दर जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं चलते जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रूट फोर्स अटैक। मेरा ख्याल है ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो सीजर साइफर से ही तकरीबन मिलता जुलता है। वो कैसे कि सीजर साइफर जो है उसमें हम लोग एक की यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, बट यहाँ पर क्योंकि अटैकर जो है वो अपनी हर पॉसिबल कीज़ को अप्लाई करता है कि वो किस तरह से जो है टेक्स्ट को ब्रेक कर सकता है या साइफर को ब्रेक कर सकता है। ठीक है। अब जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट देखे 0 to 25 हमारे पास अल्फ़ाबेट थे, तो अगर किसी बंदे के पास हमारा इस तरह का एक साइफर टेक्स्ट लग जाता है हाथ, तो वो क्या करता है कि हमारे साइफर टेक्स्ट के ऊपर 0 to 25 तक जितनी भी कीज़ हैं वो तमाम अप्लाई करेगा और उसमें से कोई एक तो करेक्ट होगी ही, तो वो उसको इजीली जो है क्रैक कर सकता है। यहाँ पर जो है आपके सामने नज़र आ रहा है कैप्चा, जो कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है, जो कि ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा है, आप डिफरेंट टाइम पे जो है आप जब भी किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं और बाकी फर्दर चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत लाजमी पड़ती है। इसी तरह से रीकैप्चा है आपके पास कि आपने रोबोट्स के थ्रू जो है मतलब आप रोबोट हैं या नहीं है ये चेक किया जाता है। 3D कैप्चा एक हमारे पास एक और आ गया। इसी तरह से कुछ हमारे पास मैथमेटिकल कैप्चा होते हैं जो कि आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप जो है बार बार तो उस चीज़ को नहीं लिख रहे जो कि एक ब्रूट फोर्स अटैकर जो है यूज़ करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक जो है एक ट्रायल एंड एरर हैकिंग मेथड है वेयर एन अटैकर सिस्टमेटिकली ट्राई मैनी पॉसिबल पासवर्ड्स। इसमें फाउंडर क्या करता है या अटैकर क्या करता है कि उसने हर तरह की कीज़ को अप्लाई करना होता है। इट्स सिंपल बट इफेक्टिव अगेंस्ट वीक और अनप्रोटेक्टेड ऑथेंटिकेशन। ये जो है हर टेक्निक के लिए अप्लाइबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ओके ये उन टेक्स्ट के लिए एप्लीकेबल है जो कि कमज़ोर होते हैं, जिनको इजीली जो है हैक किया जा सकता है। कॉमन इसकी टाइप्स हैं, कुछ वेरिएंट्स। सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक है, ट्राई पॉसिबल कम्बिनेशन, यूजुअली फिजिबल शॉर्ट की वर्ड जो होते हैं। डिक्शनरी अटैक, ट्राई वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर अ प्री कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ कॉमन पासवर्ड्स। इस तरह से क्रेडेंशियल्स अटैक्स होते हैं। स्टफिंग क्रेडेंशियल्स स्टफिंग होती है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड के पेयर्स जो होते हैं उनको क्रैक करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है हाइब्रिड अटैक्स। हाइब्रिड का मतलब होता है कम्बिनेशन, मिला हुआ। कंबाइंड डिक्शनरी वर्ड रूल्स जो कि ऐड डिजिट्स होते हैं, स्वैप लेटर्स होते हैं, उनको अप्लाई करके जो है आपके कोड को क्रैक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक, और अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसी तरह से हमारी लिस्ट को फॉलो करें और आने वाली तमाम वीडियोस को देखें, समझें और जो भी प्रॉब्लम हो वो उससे लाजमी हमें आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।